जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग की स्टार्टिंग मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने अपना पहले भी सत्संग शेयर किया है अपनी मैरिड लाइफ को लेके, जिसमें गुरु जी ने ही बताया मुझे कि तेरे ससुराल वाले तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं मेरे हस्बैंड को अलग करने के लिए मेरे से। और गुरुजी आपने ये भी बताया मुझे कि एक चालाक औरत ने मेरे पति को वश में कर रखा है, तांत्रिक क्रियाएं करी है उसने भी। तो गुरुजी प्लीज़ गुरुजी मुझे ये बता दो कि मुझे ये सब चीज़ें कब तक झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि इस वक्त मेरा हस्बैंड अंकल उस औरत के लिए पागल हो चुका है। दिन रात उसके साथ लगा रहता है फ़ोन पर और मुझसे लड़ाई करता है, जानबूझ के मौके ढूंढता है लड़ाई झगड़े करने के। तो गुरुजी बताओ आप मुझे कि कैसे करना है अपना, आप डिसाइड करो गुरुजी, कब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। गुरुजी मैं आपसे अगर कुछ पूछती हूँ ना तो आप मुझे कुछ बताते नहीं हो, ये बात मैंने देखी है गुरुजी। गुरुजी कोई तो टाइम होगा, गुरुजी कोई तो टाइम होगा जब उस औरत का वशीकरण ख़त्म होगा। गुरुजी कुछ तो होगा। आप अगर गुरुजी मुझे ये बात नहीं समझ आती कि अगर आप देख रहे थे कि कोई औरत उस पर वशीकरण कर रही है तो गुरुजी आपने रोका क्यों नहीं उसको। गुरुजी अब हो चुका है कम से कम गुरुजी 4-5 महीने हो चुके हैं वो उस औरत के चक्कर में फंसा हुआ है, उसके साथ लगा रहता है दिन रात। इस वजह से मुझसे लड़ाई झगड़े करता है, मेरे को धमकियां देता रहता है हर वक्त। तो गुरुजी मैं हर वक्त रोती रहती हूँ, हर वक्त परेशान रहती हूँ। तो गुरुजी आपने मेरी शादी जब इस हस्बैंड अंकल के साथ करा दी तो अब निभाने में दिक्कतें हो रही है गुरुजी, क्योंकि वो हर वक्त मुझसे बात नहीं करता। मुझे कहता है कि तू काके को लेके आ। गुरुजी आपको पता है कि मैं तो जॉब करती हूँ, मैं सुबह 8 बजे निकलती हूँ तो मैं शाम को 7-8 बजे पहुँचती हूँ, तो इतनी देर में कौन रखेगा काके को। गुरुजी प्लीज़ इस बात का फैसला कर लो आप कि क्या करना है, काका कहाँ रहेगा, बच्चा कहाँ रहेगा। गुरुजी अभी तो मेरे मायके में मेरे पेरेंट्स के पास ही है ना काका, क्योंकि वो जैसे भी है ना उसका टेक केयर बहुत अच्छे से करते हैं अपनी तरफ से। बाकी गुरुजी आपने उसका ध्यान रखना है, लेकिन गुरुजी वहाँ पर मैं बच्चे को उसके पेरेंट्स के सहारे छोड़ के मैं अपने बच्चे को बर्बाद नहीं करना चाहती, ख़त्म नहीं करना चाहती, क्योंकि वो तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं। तो गुरुजी मुझे ऐसे लगता है कि वो बार बार फोर्स कर रहे हैं कि तू बच्चे को लेके आ। वो बच्चा अपने पास रख लेंगे और मुझे घर से दूर भगा देंगे, मुझे कभी मार ना दे कभी। गुरुजी कुछ करो इस बात को लेके कि बच्चा कहाँ रहेगा। मेरा मन ये है गुरुजी काका बच्चे मेरे पेरेंट्स के पास ही रहे, क्योंकि वहाँ पे सेफ तो है। वो लोग तो तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं उधर से गुरुजी, जो 25-30 हज़ार रुपये वाली जो मेड रखते हैं आजकल जो बच्चों की होती है, उसके सारे थोड़ा छोड़ सकती हूँ मैं, उसके पैसे भी मुझे भरने पड़ेंगे। फिर गुरुजी मुझे बच्चे का क्या अगर यही सब चलता रहा तो गुरुजी मुझे इस परेशानी से निकालो, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हूँ। और गुरुजी आप गुरुजी होके मैं आपसे सिर्फ प्रार्थना कर सकती हूँ गुरुजी कि मेरी ज़िंदगी को ठीक कर दो, सब चीज़ कुछ ठीक कर दो गुरुजी मेरी लाइफ में। गुरुजी मैं फादर होके अगर मैं आपको अपने फादर होना तब तो मैं आपसे लड़ सकती हूँ गुरुजी। आप अच्छे फादर नहीं रहे आप, क्योंकि मैंने अपने फादर को बोला था कि लड़का ढूंढो, आपने ही शादी करनी है। तो जब उन्होंने लड़का ढूंढा वो अच्छा लड़का नहीं है अब तक, तो वो हर वक्त लड़कियों के चक्कर में रहता है। लेकिन जब किसी ने तांत्रिक क्रिया कर दी तो और ज़्यादा पागल हो गया उसके लिए। ठीक है, हर वक्त मुझे मारने की धमकी देता है, 1 सेकंड भी नहीं रुकता मुझे मारने से। हर वक्त मुझे कहता है पैसे तो मैं तेरे से निकाल लूँगा, पैसे तो मैं तेरे से निकाल लूँगा, ऐसी सी बातें करता है। और हर वक्त मुझे धमकी देता है, मुझे कहता है कि मैं तेरे को इतना तंग कर दूंगा ना, तेरी ज़िंदगी को हेल बना दूंगा, नरक बना दूंगा तेरी ज़िंदगी को। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तेरे होने ना होने का, अब तू ये देख ले। अगर तू चाहती है कि मैं तेरी ज़िंदगी की झंड कर दूं तो फिर बता मुझे, आजा ले ले मेरे से पंगा। मुझे ऐसी सी बातें कर रहा है हर वक्त, कई दिन से ऐसे कर रहा है गुरुजी, मुझे बोल रहा है। तो बताओ गुरुजी फिर अब मैं क्या करूं। गुरुजी आप उसको कुछ सद्बुद्धि दे दो और उसको ऐसी चोट मारो
हस्बैंड अंकल को कि वो सबक आ जाए उसको कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी बीवी के साथ, बाहर वाली औरतों के साथ वो अय्याशियाँ कर रहा है अपनी बीवी को दुख दे दे के। तो भगवान जी उसको नहीं मिलेगा क्या कोई दुख? वैसे तो कहते किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, भगवान देख रहा है। लेकिन गुरुजी मेरे साथ जो इतना बुरा हो रहा है तब भगवान नहीं देख रहा क्या? मुझे समझ नहीं आती। कुछ करो गुरुजी, जब 5-6 महीने हो गए हैं अभी तक कुछ नहीं हासिल हो रहा, मुझे कुछ भी असर नहीं पड़ा मेरे हस्बैंड अंकल पे। मैं आपने बोला नींबू वाला उपाय करो, उस पर वारो, वो भी मेरे लिए एक डिफ़िकल्ट वाली सिचुएशन है। मैं कोशिश करती हूँ करने की, लेकिन गुरुजी कितने महीने तक ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी? मेरे को 2-4 दिन नहीं हुआ करते हुए, फिर भी उसमें मुझे कोई मुझे फ़र्क नहीं लग रहा। गुरुजी मैं तो ये कर रही हूँ, लेकिन करना तो आपने है गुरुजी। तो गुरुजी आप भी कुछ नहीं कर रहे, मेरे को दिख रहा है, क्योंकि अगर कुछ कर रहे होते तो दिख रहा होता कि वो थोड़ा ठीक हो जाता। उस औरत के लिए ये पागल हो चुका है जिसने वशीकरण किया, हर वक्त उसके साथ लगा रहता है, उसके बिना रह नहीं सकता। वो कहता रहता है पैसे दे दे के उसको पता नहीं मौज करा रहा है, वो तो मेरे से ले ले के मुझे तंग कर रहा है। गुरुजी कुछ करो मेरे लिए भी। गुरुजी आप लोगों को इतनी खुशियाँ दे रहे हो ना, तो गुरुजी मैं सत्संग सुन के ना मेरे को दुख होता है, मेरे को रोना आ जाता है कि भगवान जी आप लोगों पर तो इतनी रहमतें बरसा रहे हो और मुझ पर तो आज तक आपने कोई रहमत नहीं बरसाई, सिर्फ़ और सिर्फ मुझे दुख ही मिले आज तक। गुरुजी अगर आप कहते हो कि 10% दुख भोगने के बाद भी मुझे इतना कष्ट हो रहा है ना गुरुजी, पहले तो 5-6 साल हो गए मुझे वो 10% भुगतते हुए, गुरुजी अब मेरे से सहन नहीं हो रहा ये 10% भी। गुरुजी अब बख्श दो मुझे, अब इस 10% कष्ट को गुरुजी 0 में कन्वर्ट कर दो। गुरुजी ऐसे आप लोगों को इतना कुछ बताते रहते हो कि आज तेरे दुखों का अंतिम संस्कार है, काश गुरुजी आज मेरे भी दुखों का अंतिम संस्कार हो, काश आज गुरुजी मेरे दुख का आखिरी दिन हो। मेरे हस्बैंड को ऐसा सबक सिखाओ गुरुजी कि वो डर जाए अब तो किसी और औरतों से, मतलब उनके साथ जो वो रिलेशन बनाने में और लिंक रखता है ना जो उनके साथ, उसको सबक सिखा दो गुरुजी। उस तभी तो उसको सबक मिलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ मेरी ज़िंदगी में, मैं क्या कर रहा हूँ। गुरुजी मेरे को कब तक ऐसे ही खून के आंसू रुलाने हैं आपने, क्योंकि आप गुरुजी सद्बुद्धि नहीं दी, अब तक तो असर नहीं दिख रहा और वशीकरण भी ख़त्म नहीं हो रहा अभी तक। आपको पता है कि 6 महीने हो चुके, एक औरत ने किया उस पर, फिर भी गुरुजी कुछ असर नहीं दिख रहा। मतलब इसका मतलब गुरुजी आप कुछ नहीं कर रहे ना। तो गुरुजी इसमें तो ये चीज़ें तो गुरुजी आप कर सकते हो, मैं तो करके क्या आप छोटा मोटा कर सकती हूँ नींबू वाला उपाय। गुरुजी जो भी है मालिक संभालो मेरी इस स्थिति को और मेहर करो गुरुजी। कब तक मुझे ऐसे दुख के खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं। उधर से गुरुजी मेरी ऑफिस में एक लेडी है जो हर वक्त मेरी बुराइयां करती रहती है और पता नहीं कहाँ कहाँ नेगेटिविटी फैला रही है मेरे बारे में। तो गुरुजी उसको भी इस चीज़ का फल कब मिलेगा? मुझे ऐसे लगता है गुरुजी लोग पूरे संसार में जो दुनिया इतने बुरे कर्म करते हैं ना, उनका भार लगता है मेरे ऊपर ही आ रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है आप बहुतों को खुशियाँ दे रहे हो, लोग आपकी रहमतों के बारे में गुणगान करते हैं गुरुजी। मैं तो खून के आंसू ही रो रही हूँ अभी तक तो कि कब होगा मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक। गुरुजी किसी ज़माने में आपने कहा था कि तेरा आने वाला वक्त गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ होएगा। अभी तक तो गुरुजी मेरा 2 साल होने वाले हैं शादी को, अभी तक तो मुझे गोल्डन पीरियड का कहीं दिख ही नहीं रहा। गुरुजी इतने मैसेज आते हैं अरदास पूरी हो जाएगी, तो मुझे ऐसे लगता है शायद मेरे को कह रहे हैं गुरुजी अरदास पूरी हो जाएगी, मैं खुश हो जाती हूँ, लेकिन रिज़ल्ट शून्य। कई मैसेज आते हैं मन की मुराद पूरी हो जाएगी, मैं सोचती हूँ क्या पता गुरुजी मुझे कह रहे हो, तो मैं खुश हो जाती हूँ, लेकिन रिज़ल्ट शून्य। मैं कहती हूँ कई बार गुरुजी मेरा बेड़ा पार ही कर दो, तो मैं मैसेज देखती हूँ ऐसा कोई ना कोई, बेड़ा पार तो तेरा मैं कर दूँगा। सत्संग भी सुनती हूँ मैं, फिर भी मेरा कुछ रिज़ल्ट ही नहीं आता, किसी भी चीज़ को रिज़ल्ट नहीं आता। कब बार आता है मन की मुराद पूरी हो जाएगी, मैं सोचती हूँ क्या पता गुरुजी मुझे कह रहे हो, चल मैं भी सुन लेती हूँ, क्या पता भगवान मेरे ऊपर भी रहमत करते, लेकिन रिज़ल्ट शून्य। गुरुजी सदियाँ बीत गई, अब तो मुझे आपको कहते कहते गुरुजी अब तो मेरे को माफ़ कर दो, जो मैंने इतने माड़े कर्म किए और भगवान की इतनी पूजा करी मैंने कुछ साल, तो फिर भी रिज़ल्ट इतने गंदे गंदे आ रहे हैं ना, तो मन उठ गया अब तो भगवान से। पहले तो मैं गुरुजी डेली जल चढ़ाने जाती थी शिव जी को,
पूरा हर चीज़ अपनी तरफ से मैनेज करती थी मैं, बेल पत्ते चढ़ाने, जल चढ़ाना, पता नहीं क्या क्या कोशिश करती थी अपनी तरफ से पूजा करने की। लेकिन जब उन चीज़ों का कोई अफेक्ट नहीं हुआ ना, पॉजिटिव अफेक्ट नहीं हुआ ना मेरी लाइफ में, तो मेरा मन नहीं करता कि मैं अब जल चढ़ाने जाऊँ या बेल पत्ते रखूँ, क्योंकि मुझे किसी चीज़ का ना अच्छा फल नहीं मिला। मैंने देख लिया, गुरुजी पर सरेंडर कर दिया था। शादी वाली बात, 2 साल होने वाले हैं, खून के आंसू रो रही हूँ मैं, हर वक्त परेशान रहती हूँ मैं कि गुरुजी आपने कैसा पति दिया मुझे, जो पूछता ही नहीं है मुझे सच में नहीं पूछता। हर कोई कहते कि तू इसके साथ रह को रही है, इसको पासे कर, इसको ऐसी तैसी कर, कितना तू इस पर अपने आप पर कितना अत्याचार सहेगी तू, इतना हर वक्त मारने के लिए रेडी रहता है, मारता है, धमकी देता है, हर वक्त तू परेशान रहता है, टॉर्चर करता है, मुझे हरास करता है इतना ज़्यादा। गुरुजी मेरी ज़िंदगी इस तरीके से कब तक चलती रहेगी? हो सके तो मुझे बता दो, कभी मेरी ज़िंदगी सुधरेगी या नहीं? मैं तो सुसाइड करने की भी, कि मेरे मन में विचार आते हैं कई बार कि मैं सुसाइड ही कर लूँ, मर जाऊँ मैं तो, इससे अच्छा तो ऐसे सी फीलिंग आती है मुझे गुरुजी अपनी लाइफ में। गुरुजी प्लीज़ मेरी ज़िंदगी को सुधार दो, अब मुझे खून के आंसू ना रोने पड़े, मेरे दुख ख़त्म कर दो, मेरे हस्बैंड अंकल को। अगर आपने गुरुजी मेरी शादी इसके साथ ही बरकरार रखनी है तो गुरुजी इसको ऐसी चोट मारो, इसको सबक सिखा दो कि औरतों का चक्कर ला, मैं तुझे दिखाता हूँ, तो रह औरतों के चक्कर में। और मुझे कभी बात करना अलग होता है, लेकिन हर वक्त दिन रात उसके ख्यालों में रहना, उससे हर वक्त बातें करना, उससे होटलों में जा के उससे मिलना, तो गुरुजी ये तो गलत ही है ना इस ज़िंदगी में। तो उसको गुरुजी अभी तक उसका घड़ा नहीं भरा अभी तक। गुरुजी मुझे नहीं पता घड़ा भरा या नहीं भरा, तो गुरुजी उसको सबक सिखाना शुरू तो कर दो। सद्बुद्धि तो तब आ जाएगी जब उसको सबक मिल जाएगा उस औरत से। मानता नहीं है बिल्कुल भी कि मैं उस औरत के साथ लगा हूँ, मुझे गालियाँ देनी शुरू कर देता है, मुझे मारना शुरू कर देता है, अगर मैं इसे कुछ पूछ लूँ, कुछ कह दूँ, धमकी देता है कि मेरे से पंगा लेना है क्या तूने, आ जा फिर दिखा देता हूँ मैं तुझे, तेरी ज़िंदगी को नरक बना दूंगा मैं, तू मेरे को कुछ कह के तो दिखा, ऐसी ऐसी बातें करता है। पता नहीं गुरुजी आपने शादी कैसे करा ली, इसका मतलब गुरुजी आप मेरे अच्छे पापा नहीं रहे अब, आप और लड़कियों के तो अच्छे फादर हो जिनके ऊपर आप रहमतें बरसा रहे हो, जिनके साथ पता नहीं क्या क्या चमत्कार कर रहे हो। मैंने तो गुरुजी बस इतना कहा था कि शादी आपने करानी है और आपसे मन की बात करनी है, मैंने तो गुरुजी यही काम किया था, आपसे शादी वाली बात सरेंडर कर देती, आपने करानी है। मेरी ज़िंदगी नरक बन गई गुरुजी, और आप कहते कि मन की बात, दिल की बात गुरुजी के साथ किया करो, कर ली, रिज़ल्ट अभी भी शून्य है, 6 साल हो गए हैं गुरुजी। तो गुरुजी मेरी ज़िंदगी होगी गुरुजी, या तो मेरे को आप ही जहर दे दो, मेरा तो मन करता है आप ही मेरे को मार दो गुरुजी, मेरा तो यही मन करता है अब तो कि मैं मर जाऊँ। मैं रोती रहती हूँ हर वक्त, क्योंकि पता नहीं गुरुजी मेरी ज़िंदगी को कब सुधारेंगे। मैं तो मतलब चिंता में रहती हूँ, कई बार रो लेती हूँ मैं कि गुरुजी मैं क्या करूँ, इतना सब करने के बाद भी अगर ये सब चीज़ें झेलनी पड़ रही है मुझे, तो पता नहीं किस जन्म में मेरी ज़िंदगी सुधरेगी गुरुजी, या तो आप ही मेरे को मार दो गुरुजी, मेरा मन यही करता है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी को नरक, अभी वो और नरक बनाने के लिए कह रहा है मुझे, बच्चे को लेके आ, बच्चे को लेके आ, बच्चे को लेके आ। उसका प्यार तो सिर्फ 2 मिनट का है, और इसके माँ बाप इतने घटिया, इतने लालची लोग हैं, और वो मेरे से पैसे तो ऐंठ लेगा, पता है उसको, मेरे को मारेगा, धमकियाँ देगा और बकवास मारेगा, मेरे से पैसे तो वो लूट लेगा जैसे तैसे करके। तो गुरुजी मेरे पेरेंट्स भी स्ट्रेस में है, मैं भी स्ट्रेस में हूँ कि कभी मेरी ज़िंदगी सुधरेगी या नहीं सुधरेगी। इतना विश्वास किया आप पर गुरुजी, इतना विश्वास किया, फिर भी आप अच्छे फादर नहीं रहे आप गुरुजी मेरे लिए, क्योंकि नरक में भेज दिया आपने मुझे, और मेरी ज़िंदगी को और नरक बनाने के लिए तैयार बैठा है वो हस्बैंड अंकल जो आपने ढूंढा था मेरे लिए। हर वक्त धमकियाँ, उसके साथ दिन रात लगा रहता है, उस औरत के साथ। आप गुरुजी उसको सद्बुद्धि दो, लेकिन चोट ज़रूर लगाओ उससे, तभी जाके कुछ हो जाए तो हो जाए, तब सबक मिल जाए तो मिल जाए। आप तो गुरुजी हर वक्त मुझे सब्र करने के लिए कहते हो, हर वक्त के लिए सब्र। 6 साल हो गए गुरुजी सब्र करते हुए, आपके साथ दिल की बात करी, लेकिन आपने कुछ किया नहीं किया ना गुरुजी, तरस रही ना मैं उस चीज़ के लिए।
अंधी हो गई मैं गुरुजी आपके लिए। मम्मी भी कहते थे गुड़िया कुछ कर ले, कुछ कर ले। नहीं मम्मी, गुरुजी करेंगे, गुरुजी करेंगे। मैं तो कुछ गधों की तरह गुरुजी मैं आपके साथ बैठी रहती थी, मैं बैठी रहती थी बस। गुरुजी मेरे तो मन में ऐसे विचार आएंगे गुरुजी अब तो, क्योंकि मेरी ज़िंदगी नरक बनी पड़ी है। पता नहीं था गुरुजी आप पे इतना विश्वास करने के बाद। और पहले तो गुरुजी मैं सत्संग भी बहुत जाती थी, लेकिन अब तो शहर ही दूसरा है। शादी जहाँ कराई कहाँ हम हिसाब नहीं बनता वहाँ तो फिर सत्संग जाने का भी। लेकिन गुरुजी आप तो कहते हो कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। अगर आप गुरुजी हर पल मेरे साथ हो तो मुझे, जब मैं खून के आंसू रोती हूँ, वो मुझे मारता है, धमकियाँ देता है, तो उसको 10 चपेट क्यों नहीं मारते उसके मुंह पर गुरुजी कि तू क्या कर रहा है मेरी लड़की के साथ है। तब तो गुरुजी आप तो कहते हो कि मैं सब देख रहा हूँ। अगर आप देख रहे हो गुरुजी तो फिर जो किसी के साथ गलत कर रहा है तो उसे पनिशमेंट तो आप नहीं दे रहे ना फिर गुरुजी। अगर उसका घड़ा नहीं भरा, घड़ा किस जन्म में भरेगा नहीं पता। कब तक मुझे ऐसे ही रहना है गुरुजी? नरक वाली ज़िंदगी बना दी उसने मेरी, तो मुझे कब तक रहना है ऐसे? उस औरत का चक्कर नहीं छोड़ रहा गुरुजी। उस औरत को भी गुरुजी कोई सजा दो ना, उस औरत को भी सजा दो जिसने वशीकरण कर रखा है उसके ऊपर। ऐसी चोट मारो उसको कि उसको भी सबक आ जाए, दोबारा सोच भी ना सके। और मेरे हस्बैंड अंकल को भी ऐसा सबक सिखाओ कि वो सोच भी ना सके। ऐसी गंदी हरकतें कर रहा है जो मेरे को रुला रहा है। गुरुजी मेरे को काके को नहीं लेके जाना उन लोगों के पास, नरक बना देंगे, बेचारे को भी ख़त्म कर देंगे, बेचारे को मार ना दे कभी। वो लोग तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं वो लोग, तो मैं काके को वहाँ कैसे लेके जाऊँ? कुछ करो गुरुजी, मेरी बातों को लेके गुरुजी, मेरी चीज़ों को देखो, मुझे नरक से निकालो गुरुजी। अभी तो ज़िंदगी मेरी नरक बन रही है, मुझे नरक वाली स्थिति से निकालो, मेरी ज़िंदगी को गुरुजी ठीक कर दो। पता नहीं गुरुजी मैं अपनी जीवन में कभी सुख भोग पाऊंगी नहीं सुख भोगूंगी, पता नहीं मुझे। वैसे तो जिस हिसाब से ये हस्बैंड अंकल है ना, लगता नहीं है कि मुझे कभी कुछ नसीब भी होगा। जितना मर्जी उसके पास पैसा आ जाए फिर भी उसकी नज़रें मेरे ऊपर होती है। मैं तो इतना कमाती भी नहीं हूँ गुरुजी, हैं जितना वो लालच रख के बैठे हैं उसके पेरेंट्स भी और मेरा हस्बैंड अंकल भी। गुरुजी हो सके तो मेरी ज़िंदगी को स्वर्ग में कन्वर्ट कर दो, अभी तो नरक में जी रही हूँ मैं। कुछ करो गुरुजी मेरे लिए भी। मेरे हस्बैंड अंकल को 10-12 मतलब सबक सिखाओ ना, ऐसी चोट लगाओ उसे कि उसको पता लग जाए कि तू क्या कर रहा है। गुरुजी अब अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।